हेलो। अपने नंबर से फोन करता तो तुमने तो नहीं उठाना था। तुमने जो मेरे साथ किया ना फराह, उसकी कीमत वसूल करके मैं दम लूंगा। डूब के मर जाना चाहिए उन्हें। रातों रात बेटी को भगा दिया। मेरे अब्बू के बारे में बोलने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना आमिर। और जब शादी की थी ना तुमने मुझसे, तो तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा आदमी हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी। फिर भी आता हूं, वक्त निकाल के आता हूं, लेकिन वो नजर नहीं आता तुम्हें। प्लीज दोबारा फोन नहीं करना मुझे जब तक मैं फोन ना करूं। ये फराह का घर तो नहीं हो सकता, तो फिर ये उसकी पहली बीवी का होगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, अब वॉमिटिंग नहीं होगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, उसके बाद दवाई लेके सो जाना, ठीक है? थैंक यू। सारा दिन हो गया, हसन ने अभी तक कॉल ही नहीं की। कैसे बताऊं उन्हें? इंतजार करना पड़ेगा, और तो कोई हल ही नहीं है इस वक्त। कितने खुश होंगे ना। हसन प्लीज दवाई खा लो। मैं ठीक हूँ। प्लीज। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। मामा, मेरा भाई कब आएगा? जल्दी आ जाए। अब आप सो जाओ। मामा, वो मेरे साथ सोएगा ना? वो आपके साथ यहीं सोए। तो फिर मैं उसे अपने सारे टॉयज दे दूंगी। अच्छा, वैसे तो किसी को नहीं देती। तो क्या हुआ, मैं भाई को दे दूंगी। ठीक है मेरी जान, अब आप सो जाओ। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। पिया के द्वारे इश्क पुकारे, आजा रे यूं ही आजा।
जी डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत तेज बुखार चढ़ा। ठीक है, सही है, हर 2 घंटे बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ यास्मीन, मैं फरा बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा, हसन आज ऑफिस आए? नहीं आई? क्यों? अच्छा, ओके, चलो ठीक है, थैंक्स, अल्लाह हाफिज। ताज बीबी, ताज बीबी। जी ताज बीबी, आप फ्रीजर से चिकन निकाल के रखते हैं, मैं हसन के लिए खुद ही यखनी बनाना चाहती हूँ। मैं बना दूंगी। आप? नहीं ताज बीबी, मैं खुद बना लूंगी, आप अपने बाकी काम करें। ठीक है जी। हसन का नंबर? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा, मैं फरा बात कर रही हूँ। फरा? ये तो हसन का नंबर नहीं है, तुम्हारे पास क्या कह रहा है? अब वो दरअसल सर ने इमरजेंसी में मुझे अपनी सिम दे दी थी, तो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स डिस्कस करने थे, जरूरी थे काफी। एक्चुअली सर का फोन ऑफ जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा। वो हसन को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, उसे तो इतना होश ही नहीं है। ओके, आप उनका ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो हसन ने अपने सिम उसे दे दी? और ये तो जॉब छोड़ चुकी है, फिर कौन से जरूरी पेपर्स? उफ खुदाया, गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई। जी, आप कौन? बेगम साहब घर पे है? वो बच्ची को लेने स्कूल गई हैं। वो आएंगी तो उन्हें ये दे दीजिएगा। ठीक है, मैं दे दूंगी। जरूर। आयशा का? वो सवन बीवी को लेने स्कूल गई हैं, और आपकी दवाई भी तो लानी थी ना। ये क्या? ये कोई आदमी दे गया आयशा बीबी के लिए। चाय बना दो। अच्छा। तुम्हारे शौहर ने मेरी मंगेतर को बहला फिसला कर उससे शादी कर ली। तुम्हें शायद पता ही नहीं, इसलिए आराम से बैठी हो। जरा पूछो अपने शौहर से, फरा कौन है? सकते हो भी यार? कहा मैंने यार तुमसे। हाँ, वो तुम्हारे दोस्त है ना, डीएसपी, याद है? जिससे मैं मिल चुका हूँ यार 1-2 दफा। हाँ, उससे काम है, उसका नंबर भेज मुझे जरा। तुम तो आओ ना, वेट कर रहा हूँ, और टेक्स्ट कर दो मुझे नंबर उसका। ओके। आयशा जरूर हसन से पूछेगी, क्या जवाब देंगे वो उसको। शामत तो मेरी आएगी, बहुत नाराज होंगे हसन मुझसे। अब तो हसन को फोन करते हुए भी डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां।
अब मजा आएगा ना जब उसकी बीवी पर्चा देखेगी। देखता हूं क्या कयामत खड़ा करती हूँ। धक्के मार के नहीं निकाला ना फराक उसने, मैं अपना नाम बदल दूंगा। आमिर तुम्हारा नाम है? हाँ क्यों? थाने चलो हमारे साथ। क्यों भाई, मैंने क्या किया? ये तो वहीं जाके पता चलेगा। चलो चलो। हाथ क्यों लगा रहा है थाने? ओए चलो शमा। कहाँ चले गए हैं? आपको बताकर गए हैं? नहीं, हद होती है, इतनी तबीयत खराब, इतना तेज बुखार, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आयशा बीबी, जी कोई आदमी आया था और आपके लिए लिफाफा देकर गया था। मेरे लिए? क्या था? कहाँ? हसन साहब ने ले लिया था, कमरे में होगा। क्या था इसमें? किसने दिया था और हसन ने क्यों खोला होगा? तेरी सारी अकड़बाजी निकाल दूंगा, भूल जाएगा बदमाशी तू। बदमाशी मैंने नहीं की, बदमाशी उसने की है। मेरी मंगेतर को भगा। नाम मत लेना उसकी बीवी का। कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, बंद कर दो इसको ले जाके। देखूंगा, बंद करो इसको। सबको देखूंगा। हेलो हेलो। हाँ यार, वो हसन आया था तुम्हारे पास? हाँ। और मैंने बंदे को उठवा लिया है, बंद कर दिया उसको। तो आखिर मसला क्या है और बंदा कहता क्या है? वो है कौन? कहता है उसकी मंगेतर से हसन ने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली है? मैं देखता हूँ कि आखिर मसला ये है क्या। ये क्या तरीका है हसन? तुम क्यों उठकर चले गए? हालत देखिए अपनी। जरूरी काम था यार, इसलिए। ऐसे कौन से जरूरी काम है जो अब होने लगे लेकिन पहले नहीं थे? आशी क्या हो गया तुम्हें यार? मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या हो गया? क्या मतलब क्या हुआ है मुझे? तुम अजीब से हो गए हो हसन, मतलब जरा सा बुखार उतरा नहीं और तुम उठकर चले गए हो। आशी प्लीज यार, लेक्चर देना बंद करो। लेक्चर? पहले यही बात है तुम्हें प्यार लगती नहीं। आशी चाय पिला दो प्लीज प्लीज। अच्छा, वो सरा की कॉल आई थी। अच्छा, बात सुनो, तुम्हारी पुरानी सिम उसके पास क्या गई? हाँ यार, देखा सीरियसली बुखार की वजह से ना मुझे कुछ याद नहीं रहता। असल में भूल गया तुम्हें बताना। कुछ दिन पहले गन पॉइंट पे उससे यार फोन छीन लिया किसी ने। तो मेरे वॉलेट में पड़ी रहती है ना सिम, तो मैंने निकाल के दे दी। मैंने कहा आप जब तक नहीं लेती हैं तब तक आप इस्तेमाल कर लें। गलत बात है, तुम्हारी सिम है, तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स गलत बात है यार, लेकिन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना। मतलब चीज आप बोरो करते हैं, यू शुड गिव इट बैक। मैं कल ही वापस ले लूंगा, डोंट वरी। बहुत मेरे से मदद दो प्लीज। चल बेटा, देखिए मैंने क्या बनाया। क्या बना दिया आपने? मैंने अपना भाई बनाया। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। लाओ मैं आपको इस पे कुछ दे देता हूँ। लेट मी गिव यू अ स्टार। देयर यू गो, वेरी नाइस। चलो गिव पापा किसी ना। गुड गर्ल, जाओ
क्विकली। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम किस बात की टेंशन ले रही हो। जो खुद नहीं बताऊं। अच्छा चलो, दवाई ले ली है, रिलैक्स हो जाओ, you'll be fine। मना किया था ना मैंने, मना किया था कि जब तक कोई बहुत जरूरी बात ना हो तब तक फोन मत किया करो, और वो भी अपनी सिम से आयशा के नंबर पे। हैव यू लॉस्ट इट फरा? मैं भूल गई थी हसन। भूल गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इतनी सी भूल की वजह से मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था? ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या परेशानी थी जो तुम वेट नहीं कर सकती थी? अब बताओ नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ हसन। सॉरी? मुझसे रहा नहीं गया, ये खुशखबरी मैं आपको जल्द से जल्द बताना चाहती थी। ये नहीं हो सकता, ये अभी नहीं हो सकता ये फराद। हसन क्या यार, अभी मैं एक प्रॉब्लम से ठीक से निकला नहीं हूं, मैं अभी फंसा हुआ हूं उसमें। इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूंगा? आयशा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो मैं कैसे मैनेज करूंगा ये सब कुछ? मुझे लगा आप खुश होंगे। मैं खुश होता, लेकिन I didn't mean that. I mean मैं खुश हूं फरा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर तुम्हें मेरी भी तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। मैं कितना फंसा हुआ। जी परसों ये आमिर कल घर पर एक लेटर भेज दिया था उसने आयशा के नाम का। क्या? फिर सब कुछ लिखा हुआ था उस लेटर में। वो तो अच्छा हुआ कि वो लेटर मुझे मिल गया, आयशा को मिला नहीं। अदरवाइज ये आमिर नहीं सुधरेगा। सुधर जाएगा। मैंने अरेस्ट करवा दिया उसे, अब इतनी आसानी से नहीं निकलता। पर उससे पहले तुम्हें नई सिम अपने फोन में डाल लेनी चाहिए ताकि ये किस्सा तो खत्म। Congratulations. I'm sorry. It's okay. आयशा, तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। जितना हो सके तुम बेड रेस्ट करो। समन के वक्त भी तुम्हारा बीपी हाई था, मगर अब तो बहुत ज्यादा रहने लगा है। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? भाभी, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खुदा ना करे तुम किस तरह की बातें सोच रही हो। देखो, अभी डॉक्टर ने तुम्हें समझाया था कि इस कंडीशन में इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन तुम्हें पॉजिटिव रहना है और कुछ नहीं होने वाला। इस तरह की फजूल बातों को निकाल दो अपने दिल से। अपने आप को देखो, समन को देखो, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो, और फिर देखो हसन कितना खुश है, कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। अगर हसन बदल गए तो? फिर से वही बात। अरे जब बाबा हम ऐसी बातें नहीं सोच रहे तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता नहीं ऐसा क्यों सोच रही। अच्छा बस ठीक है, अब तुम इस तरह की कोई बात नहीं सोचोगी, ठीक है? अब मैं कुछ ना सुनो तुम्हारे मुंह से ऐसा। वो बेचारा तो कामों में उलझा हुआ है, इसीलिए तुम इस तरह से उल्टा सीधा सोच रही हो। आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तुम लोगों के लिए कर रहा है ना। भाभी, मैं जानती हूँ वो सब हमारे लिए कर रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस बनवाती हूँ, ठीक है? तुम मजे से जूस पीना, उसके बाद हम दोनों मिलके कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, ठीक है? और मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। स्माइल। डोंट बी नर्वस,
टेंशन नहीं लो, ठीक है? मैं जूस का कह कर आती हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं। पता नहीं इस लिफाफे में क्या था, मैं तो हसन से पूछने ही भूल गई। Come in. अरे आइए जनाब, मुल्क याद आ गया आपको अपना? वैसे बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, सीरियसली। कब मिस किया? शादी करते वक्त? जानबूझ के नहीं किया यार, सब कुछ अचानक हो गया बस। ये को तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे सड़क पे जो एक्सीडेंट हो गया अचानक से? मुझे पहले ही नजर आ रहा था और मैंने तुम्हें तनबीह भी की थी या नहीं की थी? हाँ तुमने कहा था, लेकिन बस मैं शायद उसे खोना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी। क्या अच्छी बीवी नहीं थी? प्यार नहीं करती थी तुमसे? बेटी थी तुम्हारी, बेटा नहीं था खुदा वो भी दे देता। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम उसे क्यों पाना चाहते थे। पता नहीं यार, शायद कोई कमी थी। हाँ, तुम में अक्ल की कमी थी और तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम तो ऐसे मत करो यार, एटलीस्ट तुम तो साथ दो। सॉरी, मुझसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखना। लेकिन मैं तुमसे कोई बुरी उम्मीद भी नहीं रखना चाहता। अच्छा ठीक है, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट। बेहतर यही होगा कि हम अपनी नॉर्मल बातें करें। ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता हम दोनों के लिए। चाय। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने कि आमिर अंदर हो गया। कसम से अब तो तुम सुकून में हो गई होगी। बहुत बच्चों। अच्छा ये बताओ कि जब तुमने हसन को खुशखबरी सुनाई तो कितनी देर तक नाचता रहा वो? क्या इतना बुरा नाचता है? नहीं बच्चों, वो नाचे तो नहीं मगर खुश बहुत थे। कह रहे थे ये करना वो ना करना, ये खाना वो ना खाना, बस आराम करना ढेर सारा। खुश नसीब हो फरा, बहुत खुश नसीब हो तुम। अच्छा बच्चों, अब मुझे नजर ना लगा देना। अच्छा नजर? तुम्हारी खुशियों की अभी नजर उतार देती हूँ। बैठी रहो। बच्चों सब्र करो, अभी लाल मिर्च लेके आती हूँ। काश हसन ये सुनकर खुशी से नाचते। हेलो, क्या भाभी क्या हुआ है? शर मैं अभी आ रहा हूं। ओके। हसन, जब मैं आयशा को हॉस्पिटल लाई थी डॉक्टर्स भी परेशान थे, उसका बीपी बहुत हाई था। आयशा का 7th मंथ चल रहा था। डॉक्टर साहब। मिस्टर हसन। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। और आशी? हम उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बहुत गहरी बेहोशी में है। उनका बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा। हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर प्लीज कुछ कर लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए। ये 24 घंटे बहुत अहमियत रखते हैं। अगर उन्हें होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी क्या हसन अपनी वाइफ को देख सकते हैं? ठीक है, मगर 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं। थैंक यू। हसन, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है, तुम आयशा से जाकर मिल सकते हो। जब मुन्ना सा भाई आएगा ना तो सनम गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से अपने भाई को गोद में उठाएगी। अभी आएगा मेरा भाई? और क्या, आज ही? हाँ आज ही। मम्मा उसे लेने तो गई हैं। आप सच कह रही हैं? हाँ मैं सच कह रही हूँ, बस तुम दुआ करो कि जल्दी से आ जाएं। तो फिर उठे ना, चले मेरे साथ कमरे में, मुझे उसके लिए खिलौने भी सजाने हैं और उसके लिए सुपरमैन वाली बेडशीट भी बिछानी है। अभी सब्र तो करो, पापा का फोन तो आ जाए फिर। नहीं ना, जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा आप चलो अपने कमरे में, मैं जरा किचन का काम करके आती हूँ। ठीक है? जाओ सर, जाओ जाके रोक लो सर, मत जाने देना, इसे मत जाने देना। तुम इसे रोक सकते हो हसन, तुम इसे रोक सकते हो। जाओ हसन। पता है हसन, तुम्हारा प्यार मुझे मौत से भी लड़ जाने की ताकत देता है। जब तुम प्यार से मेरा हाथ थामते हो ना हसन, तो मुझे लगता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। लड़ जा मौत से आशिक, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ। लौट आओ जिंदगी की तरफ, लौट आओ। अरे आज तो मेरी अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट है। हसन को याद दिलाना था, हद कर दी मैंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसन, आज मेरी अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट है, आपको याद है ना? मैं नहीं आ पाऊंगा फरा। हसन क्या हुआ है? आप किधर हैं? हॉस्पिटल में। आप ठीक तो हैं? वो आशिक का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। I've lost my baby. I've lost. Oh my God. आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय।
ताज बीबी, आप समन को बहलाएं किसी भी तरह, सिर्फ बातों में उलझा कर रखें। वो तो मैं कर रही हूँ, मगर कैसी है आयशा बीबी? कोई खुशखबरी? कैसी खुशखबरी ताज बीबी? आयशा अब तक बेहोश है और बच्चा खत्म हो चुका है। अल्लाह, मगर 7 माह बच्चा तो। वो सारी बातें मैं आपको घर आके बता दूंगी ताज बीबी। फिलहाल आप समन को समझाएं और आयशा के लिए भी दुआ कीजिए। सॉरी हसन, ये फरा है मेरी कॉलीग और आशी के भाई है। अस्सलाम वालेकुम। आयशा की तबीयत कैसी है? अभी वैसी है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तुम्हें आने आना चाहिए था। मैं कैसे ना आती हसन, आप लोग इतने परेशान हैं, मैं कैसे बैठती घर? हसन सर, आपका बेबी तैयार है, तदफीन के लिए ले जाइए। संभालो। कैसे समझाऊंगा आशी को? क्या बताऊंगा उसे कि उसका बच्चा मर गया और उसे बगैर दिखाए मैंने उसे दफना दिया। आयशा होश में नहीं आई है हसन। उसे होश में आना होगा। प्लीज आप तो इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा आशी, मैं ये अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आशी प्लीज, किसे बताऊं मैं कि हमारा बच्चा हमें कितना बड़ा दुख देकर चला गया। आशी प्लीज एक बार बात तो कर लो मुझसे। समन को क्या जवाब दूंगा? घर में अपने भाई का इंतजार कर रही है आशी। मैं अकेला उसे जवाब नहीं दे सकता। आशी प्लीज आंखें खोलो। आशी अगर तुमने मेरे भाई को
तंग किया तो तुम्हें मैं घर से बाहर फेंक दूंगी, और अगर तुमने मेरे भाई से लड़ने की कोशिश की तो तुम्हें मैं रस्सियों से बांध दूंगी। ताजा माँ। हाँ बेटा। ताजा माँ कब आएंगे ये लोग सब? आ जाएंगे, आप फिक्र मत करो बेटा। कब आएंगे? बहुत देर हो गई है। मुझ बेवकूफ को पता ही नहीं चला कि तबस्सुम बीबी क्यों अस्पताल ले गई आयशा बीबी को। मैंने तो इस बच्ची को। ऐसा करते हैं, हम मामा पापा के पास चलते हैं। नहीं बेटा, हम कैसे जा सकते हैं? ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर कितना? बस थोड़ी देर और। अल्लाह, कब आएंगे ये लोग सब? तुम खेलो उसके साथ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। कितना खुश थे दोनों, हसन और आयशा दोनों बहुत खुश थे। उनकी दुआ थी कि अल्लाह उनको बेटा दे दे ताकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। सबकी हालत कितनी खराब। हसन, तुम घर जाओ, आराम करो थोड़ा सा। मैं यहीं पे हूँ, तुम लोग जाओ जब तक काशी को होश नहीं आता है। ऐसे ही कह रहे हैं हसन आप। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँ, आप लोग घर जाइए। इनफैक्ट भाभी को समन के पास छोड़ देना, सारे दिन से अकेली रही हो, अभी ख्याल कीजिएगा उसका। ठीक है, मैं इनको छोड़कर वापस आता हूँ। तुम भी चली जाओ उनके साथ। मैं इधर ही हूँ, आप नहीं, वैसे भी शाम होने वाली, तुम अकेले घर कैसे जाओगे? जाओ, चली जाओ, मैं ठीक। हाँ फराब ठीक कह रहा है हसन, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें ड्रॉप करके फिर अहमद मुझे ड्रॉप करके यहाँ आ जाएंगे हसन के पास। आप चले हमारे साथ, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। आप चलो। ख्याल रखो। मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं लग रही, मुझे कहाँ लग रही है भूख, मगर जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं उनसे निपटने के लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए